जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले 23 में गदर 2 मूवी बन के तैयार हो गया और 11 अगस्त को रिलीज होने वाला है। तो ये जो गदर मूवी है, इसकी सच्ची घटना क्या है? इसकी जो घटना है वो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत दुख भरी घटना है। और ऐसी कहानी है कि कोई व्यक्ति एक बार अगर सुन ले तो शायद जो लैला मजनू की कहानी है वो कहानी उसको याद आ जाए, क्योंकि ये प्यार की ऐसी कहानी पर आधारित है। ये बहुत ही एक सैड लव स्टोरी पर आधारित है। गदर एक प्रेम कथा मूवी। इनके लव स्टोरी को इतिहास में भी दर्ज किया गया है। इनके ऊपर कई सारी किताबें लिखी गई हैं। आज जिस तरीके से सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया में आई अपने 4 बच्चों के साथ लेकर, ठीक आज से लगभग 75-76 साल पहले ऐसा एक व्यक्ति कर चुके थे, जो अपने प्यार को पाने के लिए, जिनका नाम था बूटा सिंह, वो इंडिया से अपने बच्ची को लेकर कहाँ गए थे? पाकिस्तान गए थे, बच्ची के माँ को लाने के लिए। लेकिन वहाँ से वो आने से इनकार कर देती है और बूटा सिंह पाकिस्तान में ही ट्रेन से सुसाइड कर लेते हैं। ये जो गदर मूवी है वो बूटा सिंह की एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। इस वीडियो में 3 टॉपिक पर बेसिकली हम बात करेंगे। पहला, गदर एक प्रेम कथा जो मूवी है, उसमें जो कैरेक्टर है, नाम वगैरह थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो गदर मूवी है वो किस सच्ची घटना से प्रेरित होकर बनाया गया था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम जो गदर 2 मूवी है उसका जो रिव्यू करेंगे, उसकी कहानी के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। करते हैं गदर मूवी एक प्रेम कथा के बारे में। इसमें एक ऐसी घटना का जिक्र किया गया है। पाकिस्तान के बंटवारे के समय एक लड़की होती है जो अपने परिवार से बिछड़ जाती है। बिछड़ने के बाद उसके पीछे बहुत सारे गुंडे वगैरह लग जाते हैं उसको जान से मारने के लिए। तो वहाँ पे जो सनी देओल जी रहते हैं वो क्या करते हैं, उस लड़की को बचाते हैं। बाद में उनको उस लड़की से प्यार हो जाता है। आगे चल के वो शादी करते हैं, उनका एक बेटा भी होता है। सनी देओल जी का इस मूवी में नाम था तारा सिंह, और जो हीरोइन की किरदार निभाए हैं वो अमीषा पटेल, और जो विलन का कैरेक्टर निभाए हैं वो अमरीश पुरी जी। इस कहानी में ये बताया गया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा होता था तो बंटवारा के बाद ये दोनों देशों में हिंदू मुस्लिम जो दंगे हैं वो बहुत तेज़ी से होया करते थे। जैसे पहले पाकिस्तान में ऐसा देखा गया कि वहाँ पे जो हिंदू होते थे उन लोगों को मारा गया, काटा गया, वहाँ से भेजा गया, ट्रेन में लाशें भेजी गई। ऐसा इस मूवी में दिखाया गया है। तो इंडिया के भी लोग, इंडिया में भी जो मुसलमान रहते थे उनके ऊपर जुर्म करने लगे, मारने लगे, काटने लगे। दोनों देशों में विवाद चलने लगा, सांप्रदायिक दंगा है जो वो भड़कने लगे। उसी दंगा के बीच एक लड़की, जो कि एक परिवार था, संपन्न परिवार था, जो कि इंडिया से कहाँ जा रहा था, बंटवारे के बाद पाकिस्तान में जा रहा था। वहाँ से, और वो बिछड़ जाती है। बिछड़ जाने के बाद उसके पीछे कई सारे गुंडे लगते हैं उसे मारने के लिए, उसके संग रेप बलात्कार करने के लिए। तो ऐसे में क्या होते हैं, हमारा जो हीरो होता है सनी देओल जी, वो उसे बचाते हैं। उनके बाद उससे प्यार हो जाता है, साथ में शादी होती है, बच्चे होता है। फिर ये जो मूवी का आगे कहानी है वो सब लोगों ने देखा हो गया। बात करते हैं हम रियल घटना के बारे में कि ये किस कहानी से प्रेरित होकर गदर एक प्रेम कथा मूवी बनाई गई है। ये बहुत ही एक दुखद घटना है। इस दुखद घटना को डायरेक्टर ने एक सुखद कल्पना करके मूवी को बनाया हुआ है। फिल्म जो आधारित है वो बूटा सिंह के लव स्टोरी पर आधारित के रहने वाले थे। 1947 से में काम किया करते थे, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, जब यहाँ से अंग्रेज जाने लगे, और अंग्रेज जाते जाते क्या किए, भारत के 2 हिस्सों में बंटवारा कर दिए, क्योंकि वो तोड़ना तो जानते ही थे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। ये दोनों देश आपस में धर्म के आधार पर टूट गए। उसके बाद जो भी हिंदू पाकिस्तान में थे उनके संगे गलत व्यवहार किया गया, उनको मारा गया, सताया गया, और वहाँ से ट्रेनों में लाश भर भर के इंडिया भेज दिया गया। इस प्रकार से जब इंडिया के लोगों ने ये बात सुनी, यहाँ के भी मुसलमानों के साथ वही दुर्व्यवहार किया गया, उनको मारा गया, भगाया गया, काटा गया, बहुत सारे जुल्म उनके ऊपर किया गया। 1947 में ही जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जब दंगे अपने चरम सीमा पे थे, लोग मारे जा रहे थे, ट्रेनों पे भर भर के लाशें आ रही थी, जो रेलवे प्लेटफार्म है वहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी पड़ी होती थी। उसके बाद कई लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मतलब कि एकदम ये जो देश है पूरा हिंदू मुस्लिम दंगा के आग में जल रहा था। वही काम हो रहा था पाकिस्तान में। जैनब नाम की लड़की अपने परिवार से बिछड़ जाती है, और बिछड़ने के बाद उस लड़की के पीछे बहुत सारे लोग उसको मारने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए और उसके संगे दुष्कर्म करने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं, और वो लड़की भागने लगती है। भागते भागते जो बूटा सिंह है उनके गाँव पहुँच जाती है, और वो अपने खेत में काम कर रहे होते हैं, और उस लड़की की आवाज़ उनके कानों तक जाती है, और वो दौड़ के जाते हैं, उस लड़की का हेल्प करते हैं, उसे बचाते हैं सारे लोगों से। उसके बाद बूटा सिंह और जैनब ये दोनों साथ रहने लगते हैं, साथ में इनको प्यार होता है, और आपस में शादी भी ये दोनों कर लेते हैं। और शादी करने के बाद इन दोनों लोगों का 2 छोटी छोटी बच्चियां भी होती हैं, जो 2 लड़कियां भी होती हैं।
ये अपना जीवन सुखी से बिता रहे थे। उसी बीच यानी बंटवारे के 1 साल लगभग बाद इंडिया की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक निर्णय लेती है कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, अगर अपने परिवार से बिछड़ गया है, मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसी लड़की है जिसकी कि सारे फैमिली वाले पाकिस्तान में चले गए हैं और वो किसी कारण इंडिया में छूट गई है, तो वो अपने परिवार से जाके मिल सकती है। ठीक उसी प्रकार से कोई ऐसा हिंदू है जिसकी सारी फैमिली इंडिया में है और किसी कारण से वो पाकिस्तान में रुक गया है, तो वो इंडिया में आ सकता है। उसी बीच जो जैनब को इंडिया छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा। जैनब अपने एक बच्ची को लेकर पाकिस्तान गई थी और एक जो बड़ी वाली बच्ची थी वो बूटा सिंह के पास थी। बूटा सिंह बहुत दुखी रहते थे उनके जाने की वजह से, और जैनब जब पाकिस्तान में चली गई तो वहाँ उनके चचेरे भाई से उनका शादी कर दिया गया। बूटा सिंह दिल्ली जाते हैं और लीगल तरीके से पाकिस्तान में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्हें रोक देती है, वहाँ जाने नहीं देती है। बाद में बूटा सिंह के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। बूटा सिंह क्या थे? हिंदू थे, सिख थे। उसके बाद वो धर्म परिवर्तन करके एक मुसलमान बन गए। बूटा सिंह से जमीत अहमद हो गए। अब वो इलीगल तरीके से पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं, पाकिस्तान के सीमा में जाते हैं अपने एक बच्ची को साथ लेकर। किसी तरीके से वो जैनब से कांटेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, लेकिन उनके घर वालों को पता चल जाता है कि ये इंडिया से कोई बंदा आया है जिसकी पहले जैनब की शादी हो चुकी थी, एक बच्ची लेकर आया है। ये सारी मामला उनको पता चलता है उनके घर वाले को, और वो जो बूटा सिंह थे उनको बहुत ज़्यादा मारते हैं, पीटते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, और उसके बाद जो वहाँ की राज्य की गवर्नमेंट है उनको सौंप देते हैं कि ये बंदा इलीगल तरीके से पाकिस्तान में घुस आया है। फिर बूटा सिंह को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट में वो ये बताते हैं कि अपनी सारी जो घटनाएं हैं वो घटनाओं को जिक्र करते हैं, बताते हैं जैनब है, हम दोनों लोग शादी कर चुके हैं, हमारे 2 बच्चे हैं और हम अपना जीवन उनके साथ व्यतीत करना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, और हम अपने बच्चों के कारण और बीवी के कारण जो गैर तरीके से सीमा पार करके हम पाकिस्तान में आए हैं। ये सारे बातें जो वहाँ के जज होते हैं, गवर्नमेंट ये बातें सारे सुनते हैं। उसके बाद वो ये निर्णय लेते हैं कि अगर जैनब यहाँ पे कोर्ट में आए, अगर वो बातें एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये मेरे पति हैं और ये दोनों हमारे ही बच्चे हैं, हम इनके साथ रहना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बूटा सिंह के साथ जैनब जा सकती है। वहाँ के कोर्ट ये इजाज़त देता है। लेकिन जब कोर्ट में जैनब पेश होती है तो वो बूटा सिंह के साथ जाने से मना कर देती है अपने फैमिली दबाव के कारण। और क्या होता है कि जो एक बच्ची होती है, एक जो छोटी बच्ची जो कि जैनब लेकर गई थी अपने साथ, और बड़ी बच्ची जो थी वो बूटा सिंह के पास थी, वो छोटी बच्ची को भी बूटा सिंह को दे देती है। अब 2 लड़कियों के साथ ये बूटा सिंह मतलब पूरी तरीके से टूट जाते हैं, हार जाते हैं, क्योंकि एक लड़की के लिए उन्होंने अपने घर से लड़ा, अपने समाज से लड़ा। जो लोग उसके पीछे पड़े थे वो खुद ही उनके समाज के, उनके घर के लोग थे, उनसे फाइट किया, उनसे लड़ा, और उसके बाद वो मुस्लिम लड़की से शादी की है उस समय जिस समय ये देश हिंदू मुस्लिम दंगा में जल रहा था। और यहाँ तक नहीं, उसके लिए दिल्ली गए, दिल्ली जाने के बाद वहाँ से रिक्वेस्ट किया, वो नहीं हुए, वो इलीगल तरीके से पाकिस्तान में घुस गए और साथ ही साथ अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया कि हम मुसलमान बन के ही कम से कम जैनब के साथ और अपने बच्चों के साथ अपना आगे के जीवन उसके साथ बिता। लेकिन जैनब पूरी तरीके से इनकार कर देती है और वो बूटा सिंह पूरी तरीके से टूट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि ट्रेन के सामने आकर सुसाइड कर लेते हैं। इसमें बूटा सिंह की तो जान चली जाती है, लेकिन उनकी जो बच्ची है वो बच जाती है। और बूटा सिंह की एक आखिरी इच्छा ये थी कि उनका जो डेड बॉडी है वो बरकी के कब्रिस्तान में ही दफनाया जाए जहाँ की वो लड़की रहती थी। जब लोगों ने उनकी डेड बॉडी बरकी गांव में ले गए तो वहाँ के लोगों ने या उनके जो घर के लोग थे, जो जैनब के घर के लोग थे, इसका पूरी तरीके से विरोध करने लगे और उनकी डेड बॉडी को वहाँ पर दफनाने नहीं दिया। बाद में बूटा सिंह के डेड बॉडी को यानी साहिबा कब्रिस्तान में दफना दिया गया। वहाँ पे एक मजार बन गया, शहीद-ए-मोहब्बत के नाम से वो जाने जाते हैं। इस घटना पे आधारित थी गदर मूवी, जो एक सच्ची घटना है, लेकिन ये घटना में जो उसका प्रेम कहानी होता है, जो लव होता है, वो पूरा नहीं होता है। लेकिन फिल्म निर्माता क्या करते हैं, इसे थोड़ा एक सुखद कल्पना करके बनाते हैं कि अगर ये कहानी में उनका जो प्रेम है वो पूरा हो जाता तब क्या होता, कैसा होता।